नमस्कार मित्रों, आज हम यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखा जाए तो महाराष्ट्र में 1500 से अधिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड हैं। 2019 का अगर आप बजट देखेंगे तो सरकार ने यह मानस रखा है कि 10,000 से अधिक नई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उसके लिए 4,500 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान भी किया गया है। अगर हम देखेंगे कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इसलिए भी आवश्यक हो जाती है कि दिन ब दिन जो हमारे किसान भाई हैं इनकी खेती मार्जिनल यानी कि कम होती जा रही है। किसानों के सामने दूसरे कई सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि बारिश का समय पर नहीं होना, धनराशि का उपलब्ध नहीं होना, बैंक का फाइनेंस योग्य समय पर नहीं मिल पाना और इस सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तब कई बार हमारे क्लाइंट्स जो कि बिजनेस में हैं और फार्मर भी हैं, उनका फोन आता है और वह यह पूछते हैं कि भाई हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस प्रकार से रजिस्टर करें, रजिस्टर करते हुए क्या फायदे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को मिल सकते हैं। तीसरा वह यह भी पूछते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर होने के बाद में क्या स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ अधिक सब्सिडी या कोई सब्सिडी उनको प्राप्त हो सकती है। तो चलिए मित्रों, यह देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को किस तरह से रजिस्टर्ड करना है। तो देखिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है यह कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है और अगर आपको यह कंपनी रजिस्टर करना है तो कम से कम 10 किसान भाई एक साथ मिलकर अगर आते हैं तो आप यह कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ 10 किसान भाइयों में से 5 हमारे जो किसान भाई हैं उनको इसमें डायरेक्टर बनना होगा और यह याद रखना है कि इसमें सिर्फ किसान भाई ही भाग ले सकते हैं और इसके डायरेक्टर या मेंबर बन सकते हैं। साथ ही साथ हमको यह भी ध्यान में रखना है कि इस कंपनी के अंदर अपर लिमिट यानी कि आप चाहें तो 100 किसान जोड़ सकते हैं, 500 किसान जोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई भी प्रकार की अपर लिमिट नहीं दी गई है। साथ ही साथ आपको जब आप रजिस्टर करेंगे तब आपको आपके आधार, पैन, 7/12, होल्डिंग यह सब डॉक्यूमेंट जो है वह देना है, जिससे यह मालूम पड़े कि आप जो है वह खेती करते हैं और आप किसान हैं। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि भाई अगर हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वह रजिस्टर करते हैं तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखिए मित्रों, इसमें सबसे पहले तो यह हमको एक फायदा हो सकता है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को टैक्स बेनिफिट 5 साल के लिए दिया गया है। तो जैसे अगर हम किसान खेती से उपयोग अगर हम किसी बिजनेस में आते हैं तो 5 साल तक इसमें टैक्स भरने की आवश्यकता हो सकता है नहीं पड़े। साथ ही साथ देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कलेक्टिव फार्मिंग यहाँ पर हो रही है। कलेक्टिव फार्मिंग करने के वजह से किसान जो है वह अपने खेती का जो भी प्रोड्यूस करता है उसके लिए उसको बहुत अच्छी तरह से रेट बाजार में मिल सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हम मिलकर खेती करते हैं तो हमारा जो भी लागत है वह कम हो सकती है। प्रोडक्शन जो है वह अगर हम मिलकर करते हैं तो यहां पर आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सकता है। इतना ही नहीं कि सिर्फ किसान जो है खेती ही इसमें नहीं कर सकता, बल्कि खेती से रिलेटेड जितने भी दूसरे हम अलाइड सेक्टर बोल सकते हैं वह भी इसमें कर सकता है। जैसे कि फार्मिंग जो है वह एडवांस फार्मिंग भी यहाँ पर कर सकता है, जिसमें आजकल नया एक कंसेप्ट आया है वर्टिकल फार्मिंग का, जिसमें हम चाहें तो 1 एकड़ में भी 10 एकड़ का क्रॉप हम ले सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग के थ्रू। साथ ही साथ आप इसमें गोट फार्मिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। साथ में अभी अगर आप देखेंगे कि आत्मनिर्भर में एक मत्स्य पालन की बहुत अच्छी योजना आई है, जिसमें काफी सारे किसान भाग लेकर एक अच्छी सी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर जिसको हम बोलेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, यह सब भी हम लोग साथ में किसान भाई मिलके एक साथ मिलके अगर करते हैं तो बहुत अच्छा आने वाले समय में उनको प्रॉफिट हो सकता है। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सबसे बड़े यह फायदे हैं कि अगर कोई भी काम मिलकर करते हैं, किसान भाई मिलकर करते हैं, तो उनको उनका जो भी उत्पाद है उसका सबसे अच्छा रेट मिल सकता है। कॉस्ट रिडक्शन मैंने आपको पहले बताया कि खेती का अगर वो करते हैं, मिलकर करते हैं, तो उनका जो भी लागत है वह भी यहाँ पर कम हो सकती है। तो सबसे बहुत सारे ऐसे फायदे हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के। साथ में एक और प्रश्न आता है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को कोई अलग से सब्सिडी देती है या इंसेंटिव देती है? देखिए मित्रों, गट शेती नाम का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, जिसके अंदर 60% मतलब 60% का अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन वह फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को देती है। अगर वह फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहती है या अलाइड सेक्टर में उतरना चाहता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो 60% तक वह अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन एफपीसी को देता है। साथ ही साथ में 50% से अधिक जो है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो 50% से अधिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सब्सिडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को मिलती है। अगर हम स्टोरेज करते हैं स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में, तो 50% से अधिक का सब्सिडी हमको जो भी हमारा भाड़ा है स्टोरेज का उसमें मिलता है। साथ ही साथ जैसे महाराष्ट्र के अंदर काम करते हुए पोखरा नाम की एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग सब्सिडीज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को दी गई हैं, जो कि 50% से लेके 100% तक है। अगर कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जैसे कि छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग जो हम करते हैं, नॉर्मली क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं कोई भी हमारे प्रोडक्ट का, तो स्टेट गवर्नमेंट डीआईसी के मार्फत 80% तक सब्सिडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को देती है, जो कि सिर्फ फार्मर प्रोड्यूसर को कंपनी को मिलती है, क्योंकि वह प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी है, तो दूसरे लोगों को वह सब्सिडी नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे अनगिनत सब्सिडीज जो हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं, और आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट और भी प्रोविजन कर रहा है कि वह फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को अलग अलग सब्सिडीज इसके माध्यम से दे। अगर आप देखेंगे कि नाफेड के अंदर जो खरीदी और बिक्री होती है वह भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कर सकती है। कई सारे किसान भाई मिलकर चाहे तो दूसरों के भी जो जिसको हम बोलेंगे कि फार्म का आउटपुट है वह खरीदी करके उसके माध्यम से अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट भी काफी सारी योजनाएं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को देती है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए काफी सारी योजनाएं नाबार्ड के माध्यम से और एसएफएसी के माध्यम से देता है। अगर आप देखेंगे कि वेयरहाउसिंग अगर आप करते हो, अगर आप एफपीसी के माध्यम से वेयरहाउसिंग का कोई भी काम करते हो, तो उसमें आपको काफी अच्छे प्रतिशत से सब्सिडी मिलती है। साथ ही साथ में अगर आप एफपीसी के माध्यम से कोई छोटी दाल मिल, कोई छोटी राइस मिल, कोई छोटी ऑयल मिल अगर आप डालते हो, तो नाबार्ड उसके लिए काफी अच्छी तरह से और काफी अच्छे माध्यम से सब्सिडी देता है, जो कि 25 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक आपको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में सब्सिडी मिल सकती है। साथ में नाबार्ड कई अलग अलग माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की मदद करता है, जैसे कि अगर सीईओ का अपॉइंटमेंट करते हैं, जो कि आवश्यकता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में, उसकी 3 साल तक की पगार भी नाबार्ड के माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को मिल सकती है। एसएफएसी मतलब स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्शियम, इसके माध्यम से बहुत अच्छी सेवाएं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को मिलती हैं। अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 1 साल तक काम कर लेता है और एक उसकी बैलेंस शीट बन जाती है, तो आप एसएफएसी के पास में, जिसको हम बोलेंगे इक्विटी ग्रांट, 15 लाख रुपए तक का इक्विटी ग्रांट आपको एसएफएसी के माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए मिल सकता है। तो मित्रों, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए काफी सारे परियोजनाएं आने वाले समय में भी आने वाली हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आप ये चाहें तो आप 10 लोग जो आप फार्मर हैं, खेती करते हैं, तो आप एकत्रित आके
कई सारे ऐसे आने वाले समय में छोटे छोटे जो हैं फार्मिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आप करें और उसमें आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं और आपको स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी परियोजनाएं का लाभ हो सकता है। आज मैंने काफी संक्षिप्त में यह चर्चा यहाँ पर की क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि फार्मर्स जो है वह सिर्फ गवर्नमेंट के डायरेक्ट असिस्टेंस पे डिपेंड नहीं रहते हुए वह खुद से आगे आए और आगे आके एफपीसी का फॉर्मेशन करके उसके माध्यम से छोटे या मझोले या उससे बड़े कई ऐसे यूनिट्स में आए और इसके माध्यम से उनको एक अच्छी सब्सिडी और ग्रांट मिल सके और वह आने वाले समय में योग्य तरीके से आगे आके अपने देश को बढ़ाएं। धन्यवाद।